तो भाई साहब बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के एक नहीं बल्कि दो बहुत शॉकिंग बहुत बुरी खबर सामने निकल करके आ रही है और ये बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है। मैं तुमको विद प्रूफ दिखाने वाला हूं। पिछले 2-2.5 दिनों में कह लो कि मेरे पास में इतने मेल्स मैसेजेस आए हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकता, और सब में मैक्सिमम में सिर्फ एक सवाल ज्यादातर था कि सर आप इस बात को लेकर के कोई बातें रेज क्यों नहीं कर रहे हो, प्लीज रेज वॉइस फॉर अस। तो भाई साहब ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ऑन डिमांड वीडियो है, तुम लोगों के लिए बना रहा हूं। 6 से 7 मिनट 5 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन जो इश्यू सामने निकल करके इस वक्त आ रहा है उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो इस वक्त सिनेरियो क्या है, जल्दी से निपटते हैं। सिर्फ कुछ दिन बचे हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में और 1 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक रेगुलर स्टूडेंट्स वालों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी शुरू हो जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं, इंटरनल और तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क वगैरह भी, चेकिंग वगैरह सब शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसे समय पर जब स्टूडेंट्स को पूरी तरह से फोकस्ड होना चाहिए, पूरी तरह से पढ़ाई में डूबे हुए होना चाहिए, उनका ध्यान पूरी तरह से खिंच गया है 2 चीजों पर। किन चीजों पर? एक तो भाई साहब बोर्ड एग्जाम तो है ही है, लेकिन उससे पहले तो प्री बोर्ड ने डंडा लगा रखा है, स्कूल वालों ने डंडा लगा के रखा हुआ है कि भाई साहब ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इंटरनल असेसमेंट है, प्रोजेक्ट बनाओ, असाइनमेंट बनाओ, बहुत सारी चीजें हैं। और उससे भी बड़ा डंडा क्या चीज का आ चुका है, वो आ गया है 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया को लेकर के। बहुत 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 शॉकिंग चीज है, मैं विद प्रूफ तुमको दिखाने वाला हूं। यहां पे इस वक्त देखो एक बड़ा अपडेट सामने निकल करके आ रहा है। यहां पे साफ साफ कह दिया गया है कि अटेंडेंस जिन बच्चों की कम होगी उनको एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। यह सीबीएसई ने पूरी तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है और इसी को लेकर के सीबीएसई जो है ना वो लगातार छापे भी मार रही है। मैं तुमको दिखा रहा हूं, यह अच्छी खबर नहीं है बच्चों। बोर्ड एग्जाम में अब बहुत कम समय बचे हैं और ऐसे समय में जब तुमको फोकस होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान बट रहा है। देखो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि ये देखो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो हैं, एक्चुअली में सिनेरियो क्या है, तैयारी करने के चक्कर में स्कूल मिस करना शुरू कर चुके हैं। मतलब तुम लोग घर में रह करके स्टडीज कर रहे होगे। ऑब्वियस सी बात है, स्कूल में बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो सही ढंग से अभी क्लासेस अगर नहीं ले रहे हैं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट हो रहा है, इस वजह से बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड परीक्षा के समय में ही स्कूल जाते हैं और बाकी समय घर पे ही रह करके पढ़ाई करते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो स्कूल जाते ही नहीं है, वो उनका पूरा फोकस होता है उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ, क्योंकि उनको गारंटी दे दी जाती है कि भाई साहब तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, बोर्ड एग्जाम में तुम आराम से बैठ पाओगे। लेकिन बच्चा पार्टी, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं तुमको सीधा सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट ले जा रहा हूं, तुमको ऐसा चीज दिखा रहा हूं जो तुमको देखना चाहिए। यहां तुम देखो धड़ल्ले से एक के बाद एक क्या हो रहा है। सीबीएसई इश्यूज SCN मतलब होता है शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है टू 34 स्कूल्स। 34 स्कूलों को अभी शो कॉज नोटिस हुआ है। नोटिस क्या चीज का, तरह तरह के चीजों का नोटिस जारी हो रहा है। सीधा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि भैया हम आपका एफिलिएशन बंद कर देंगे, आपको बोर्ड एग्जाम लिखने नहीं देंगे बच्चों को, आपके बच्चों को, आपको पूरी तरह से हमें हमारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब बच्चों के पास में कोई मौका रहा नहीं। अब यहां पे क्या कह दिया गया है कि हम सीबीएसई ने कहा है कि बच्चों को सिर्फ अटेंडेंस में 25% की ही मिलेगी छूट, यानी कि 100% में अगर तुम 25% एब्सेंट हो तब तक का तो झेला जा सकता है, नहीं तो 75% एब्सेंट जो है वो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, होनी ही होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स की स्कूल अटेंडेंस कम होगी उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये देखो, नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि कुछ चीजों में स्थितियों में, सिचुएशंस में सीबीएसई ने छूट भी दिया, जैसे कि कोई बच्चा अगर गेम्स वगैरह, नेशनल स्पोर्ट्स वगैरह में, ओलंपियाड्स वगैरह में पार्टिसिपेट करता है तो उसको छूट है। घर में कुछ इश्यूज हो गए, छूट है। अगर मेडिकल सिचुएशन है, छूट है। नहीं तो उन सब के लेकर के डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा। अब इसको लेकर के बहुत सारे स्कूलों ने धमाल भी मचा दिया, बहुत सारा। मतलब बच्चे का एक्चुअल रीजन है तो भी उनको नहीं मिल रहा है, तो बच्चे तो फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में भाई साहब निकलने का उपाय क्या होगा, लेकिन देखो क्या होगा तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन यहां पे जो बच्चे इसको लाइटली सोच रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसको लाइटली सोच रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि सीबीएसई ने कहा है, सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखे। देख रहे हो, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखे और क्लास टीचर और स्कूल के जो ऑफिशियल्स हैं उनका सिग्नेचर, ये देख रहे हो, सिग्नेचर अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। तो मतलब तुम इसे हल्के में नहीं ले सकते। अब जब मैं बात कर रहा हूं हल्के में नहीं लेने का, तो तुम लोगों का और एक जो मेल में भरा पड़ा हुआ था इनबॉक्स मेरा कि सर इश्यूज बहुत सारे हो ही रहे हैं और इस वक्त क्या चीज कैसे पढ़ें नहीं पढ़ें, किन बुक्स को ज्यादा फोकस करें नहीं करें, उसका भी एक इशू है। तो देखो मैं बार बार जो बेस्ट बुक है वो तुमको रेकमेंड कर रहा हूं। तो यहां पर
मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं, सीबीएसई का क्लास 10 का सैंपल पेपर ओसवाल गुरुकुल की तरफ से रिलीज कर दिया गया है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में तुम इस बुक को अवेल कर सकते हो। जबरदस्त बुक है, कहने की बात नहीं है। हर साल मैं इस बुक को रेकमेंड करता हूं, और इसलिए भी करता हूं क्योंकि दो चीजें होती हैं। एक तो ये बुक देते हैं जो कि बहुत ही कम प्राइस में है, सैकड़ों इसमें चीजें मौजूद हैं, और दूसरा oswal.io, यहां ये oswal.io इन्हीं का इनिशिएटिव है, जो कि तुम जैसे ही पहला पन्ना खोलते हो ना, एक क्यूआर कोड तुम स्कैन कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही तुम इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, ये देखो क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो तुम एक फ्री एग्जाम एनवायरनमेंट में पहुंच जाओगे, जिसमें तुम टेस्ट दे सकते हो। बोर्ड एग्जाम सिचुएशंस में तुमको एक्सपर्ट एवेल्यूएशन मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, 1 लाख प्लस सिलेबस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस फ्री एग्जाम का लिंक और साथ ही साथ में इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। जरूर से जरूर इसको तुम ले लेना, बहुत ही कम प्राइस में है। अपने अगल बगल से भी वैसे ले सकते हो। और खास बात क्या है, इसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इंक्लूडेड है। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस बुक। तो मैंने अपने लिए मंगवाया, मैं लगातार कह रहा हूं, और जो बच्चे ले चुके हैं उनको बहुत फायदा है, तो ले लेना। ठीक है, तो इस बुक को ले लेना। और अब यहां देखो, यहां क्या कह रहा है, यहां क्या कह रहा है कि जो बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो हर साल धमकाया जाता है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा मत बोलो। ये देखो, सीबीएसई ने हाल में कई डमी स्कूलों पर भी छापे मारे थे, कई स्कूलों पे छापे मारे जहां पे बच्चे पढ़ते ही नहीं थे। मतलब संख्या दिखा रहा है कितना, एक क्लास में मान लेते हैं 200 बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे हैं वहां पे 50, लेकिन अटेंडेंस में कितना है 200, तो 150 बच्चे या 100 बच्चे कहां से आ गए? तो वो डमी बच्चे हैं, और वो बच्चे हैं जो अपने मतलब स्कूल में एक भी दिन दर्शन नहीं देते हैं। जेई नीट वगैरह अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों के लिए वो चले जाते हैं, सिर्फ एग्जाम लिखने आते हैं, उनका अटेंडेंस बना दिया जाता है। तो सीबीएसई ने छापे मारे, गड़बड़ी पाए जाने पर उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया, कई स्कूल्स का एफिलिएशन भी रद्द कर दिया, और सीबीएसई ने कहा अभी भी वो औचक निरीक्षण करते रहेंगे। तो भाई साहब, अब उपाय क्या है? क्या हम इससे बच सकते हैं? ठीक है, क्या हमें बचने का कोई उपाय है? तो बिल्कुल उपाय है। 75% अटेंडेंस से अगर क्राइटेरिया में अगर तुम फंस रहे हो, तो सिंपल सा मैं चीज बोल रहा हूं, जो उसको अभी कुछ दिनों के लिए कर लो, ज्यादा तुमको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। पहला क्या कि तुम टीचर्स के साथ में रेपो बना के चलो, अपना रिलेशन बना के चलो। पहला, रेस्पेक्ट मिलना चाहिए टीचर को, वो तुम दो। दूसरा बात, अगर तुम्हारा थोड़ा भी शॉर्टेज हुआ है तो तुम बकायदा जो है ना, अरे यार बहुत सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहां से सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है, अगर तुम सही रीजन से हो तो तुम्हारे पास ऑब्वियस सी बात है मेडिकल सर्टिफिकेट्स होगा। ठीक है, वो प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह जो हो गए वो सब लगा दो, कुछ एक्सरेज वगैरह हैं या जो प्रिस्क्रिप्शंस होगा वो सब लगा दो। ठीक है, वो सब निकाल करके एक एप्लीकेशन अच्छे से लिख करके अपने स्कूल को दे दो। और मैं बता दे रहा हूं, मैं खुद कई स्कूलों के प्रिंसिपल से मिल चुका हूं, लास्ट ईयर भी, इस बार भी मिल चुका हूं। एक परफॉर्मा होता है, एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में सीबीएस जो प्रिंसिपल होते हैं तुम लोगों के स्कूल को, वो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनका नाम लिख देते हैं, उसको कर देते हैं कि हाँ भाई इसका वैलिड रीजन था, और अपना स्टाम्प मार के साइन कर देते हैं, हो गया, बस तुम बच जाओगे। ठीक है, कोई फाइन वाइन, कोई पैसा वैसा नहीं देना पड़ेगा। हाँ, एक चीज का चर्चा तो बहुत है, वो भी मैं बात कर लेता हूं कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर उल जुलूल जो है वो पैसे लिए जा रहे हैं, 4000, 5000, 6000। देखो भैया, अगर बहुत ज्यादा है तो फाइन ठोकेगा या उसके नॉर्म्स तुमको पूरे करने पड़ेंगे, अगर नहीं है तो तुम बच गए हो। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल चिंता नहीं करना। और एक बहुत बड़ा मैं मुद्दा उठा लेता हूं, जिसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में हम ले लेंगे, कि सर प्री बोर्ड जो है वो बहुत बर्बाद जा रहे हैं। क्या तुम्हारा भी ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। वैसे मैं एक बात भूलना भूल गया था, अभी बोल देता हूं, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना बोर्ड को इस बार फोड़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में बताना प्री बोर्ड तुम्हारे कैसे जा रहे हैं, खराब जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। मैं इसको लेकर के एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि तुम्हारा मन का डर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, डरना वरना नहीं है। और हाँ, एक और चीज बात उठा लूं कि 75% अटेंडेंस, तुम्हारे मन में सवाल होगा कि सर इसका रिलेशन क्या एडमिट कार्ड से जुड़ा हुआ है, कि एडमिट कार्ड मिलेगा ही नहीं, क्या ऐसा कुछ है? तो इसका सवाल का जवाब भी मैं तुमको बता दूं, भाई साहब एडमिट कार्ड तुम्हें मिलेगा, लेकिन किसी का ओवर अटेंडेंस कम है तो वो फंसेगा। ठीक है, जो बात है वो सच है और वो यही है। ठीक है, तो एकदम टेंशन नहीं लेना, बस आगे के लिए फोकस करो, अच्छे से पढ़ाई करो और टेंशन नहीं लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी करो, चैनल में पहली बार से आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।